बदली हैं। तमाम तरह के जो विपक्ष के ने उल जुलूल आरोप लगाना शुरू किया है और मुद्दों से भटकाना शुरू किया है। तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। इसको देखते हुए जो जो पढ़ा लिखा तबका है वह एग्रेसिव हुआ है इस चुनाव में। विशेष रूप से मैं बलिया की बात कर रहा हूँ। जैसे आरक्षण की बात को लेकर विपक्ष ये ऐसा नहीं है भाभी जी, फर्जी आरोप लगा रहा है कि सरकार संविधान बदल देगी, सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, सरकार ये कर देगी वो कर देगी, जबकि यह कतई हकीकत नहीं बनने जा रहा है। इसको देखते हुए जो पढ़ा लिखा तबका है वो फ्रंट लाइन पे आ गया है कि अगर हम फ्रंट लाइन पर नहीं आएंगे तो जनता है, जनता दिग्भ्रमित होगी और दिग्भ्रमित होगी तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं हमको भी। क्या बात कर रहे हैं? जनता में अंदर तक ये बात जा रही है कि संविधान बदल सकता है। छोटा तबका है, कम पढ़ा लिखा तबका है। छोटा और कम पढ़ा लिखा अलग अलग बात हो गई। छोटा कहने मेरे लाखों हाथ पैर का मतलब आपकी बिरादरी वाइज में बात कर बिरादरी वाइज, तो इसका मतलब दलित। आज भी राजनीति में कास्ट यहाँ पे एक फैक्टर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ एक निर्णय होता है तो कास्ट के आधार पर निर्णय होता है, तो वो वर्ग कहीं ना कहीं क्या ये पढ़ा लिखा वर्ग उच्च वर्ग ही है? दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है? उसमें भी है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में अपने प्रायोरिटी देता है जाति को, लास्ट में चलकर सवर्ण नहीं देता। सवर्ण में इसकी संभावना न के बराबर रहती है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदलाल है। अब रुक गए आप, आगे बढ़ी नहीं रही तो बातचीत। नंदलाल है। हाँ चलिए ठीक है। तो यह एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आरक्षण वाला विपक्ष ने फैलाया जी, ये सबसे पहले किस आदमी ने कहा और किस पार्टी के अभी मजा आएगा। आदमी ने, उसका नाम क्या था जिसने कहा 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर कि काउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि ये बयान तो बीजेपी के नेताओं ने ही शुरुआती दौर में दिया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। भाई साहब, संविधान तो जब से लागू हुआ उसके बाद अनवरत रूप से बदला गया है। सैकड़ों की संख्या में संविधान में संशोधन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कई एक मुद्दों को खारिज कर दिया, जो उसकी मूल भावना को प्रभावित करते थे उनको खारिज कर दिया। तो संविधान में संशोधन ये और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अनवरत प्रक्रिया है और ये हमेशा चलेगी। वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के ही सांसदों ने, उनके प्रत्याशियों ने जगह जगह ये बातें कही कि 400 सीटें हमको मेरे प्यारे परिवारजनों इसलिए चाहिए कि संविधान को बदल देना है। तो इससे बातें आगे हुई और बीजेपी का ये नारा देना कि 400 पार। भाई सरकार बनाने के लिए 272, 73, 75, 78, 80, 300 बहुत है। नहीं, कहीं 2/3 दिमाग का बत्ती चल रहा बाबू। बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है अगर कुछ मुद्दे होते हैं उनको संशोधित करने के लिए। फिर वही बात आप आ गए, वो मुद्दा कौन सा है? अब वो तो सरकार का विषय है, अब सरकार में हम हैं नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप ये कह रहे थे ये संविधान वाला तो बहुत फर्स्ट फेज से चल रहा है, तो अभी बलिया की फर्स्ट फेज से नहीं चल रहा है, ये चौथे फेज के बाद, ये चौथे चरण के बाद ये ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? मुद्दा ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। कुछ होने वाला खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए इसी तरह से रिएक्शन की वीडियो बनाते रहते हैं और आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों को भी सच्ची जो तस्वीर जो है देखने को मिले, हमारे देश की जनता के क्या हाल है और उनकी क्या राय है, हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज के हमारे पीछे वीडियो में देख सकते हैं कि एक चाचा जिनका कहना है कि कोई भी अगर अपर कास्ट बिरादरी में उनमें कोई भी जातिवाद नहीं हो, वो किसी भी जाति को देखकर वोट नहीं करते हैं, वो सिर्फ विकास को देखकर वोट करते हैं। तो क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि आज के समय में जब से मोदी जी आए हैं, जब से जो है अपर कास्ट के जितने भी नागरिक हैं हमारे भारत में, वो क्या कास्ट को देखकर वोट नहीं करते हैं, वो सिर्फ विकास को देखकर वोट कर रहे हैं? क्या ऐसा आप लोग को लगने लग गया है? और जो है बैकवर्ड क्लास के जितने भी लोग हैं, जो है नीचे जो है गरीब
या नीचे जो है छोटी जातियों के लोग, क्या वो लोग जो है जाति देखकर वोट कर रहे हैं, वो जो है मोदी जी को वोट नहीं करते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोग से ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या मोदी जी जो है अपर कास्ट के सिर्फ वोट लेकर जीत जा रहे हैं? बैकवर्ड क्लास का जो वोट उनको नहीं मिल रहा है, फिर भी उनको सीटें इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? उनको सरकार कैसे बन जा रही है? क्या किसी अपर कास्ट अगर किसी भी नेता को वोट कर दे रहा है तो क्या उनकी सरकार बन जा रही है अपर कास्ट की? तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर बिरादरी को वोट देने के बाद ही जो है प्रधानमंत्री हमारे चुन के आ रहे हैं, उनकी सीटें आ रही है। कि केवल अपर कास्ट के वोट से वो मोदी जी नहीं जीत रहे हैं। तो इनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर लोग के वोट से ही प्रधानमंत्री हमारे बन रहे हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहना कि नहीं, छोटी बिरादरी के लोग जो हैं वो मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो आप लोग को क्या लगता है, इनका कहना गलत है या सही है? आप लोग हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इसी तरह से रिएक्शन की वीडियो और भी बनाते रहेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि इसी तरह से प्यार हमारे चैनल पे आप लोग बना के रखें।